हेलो दोस्तों। तो आज मैं 8 मार्च को रिलीज हुई मूवी शैतान को एक्सप्लेन करूंगी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10। क्योंकि ये बिल्कुल नई मूवी है तो इसकी रेटिंग फ्लक्चुएट होती रहेगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने। ये मूवी रीमेक है एक गुजराती मूवी का, जिसका नाम है वश। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी के शुरुआत में हम किसी आदमी को एक जंगल में एक मरे हुए चूहे को उठाते हुए देखते हैं। कहानी अब पास्ट में जाती है, जहां हम एक हैप्पी फैमिली को देखते हैं, जहां कबीर और ज्योति अपने 2 बच्चे जानवी और ध्रुव के साथ खुशी खुशी रहते थे। जानवी अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप में जाना चाहती थी। कबीर उसे काफी मना करने के बाद परमिशन दे देता है, पर उसे उसके दोस्तों के नंबर्स के साथ पूरे ट्रिप में उसके लाइव लोकेशन को शेयर करने को कहता है। वो लोग जानवी के ट्रिप से पहले अपने फार्म हाउस में वेकेशन के लिए जाने वाले थे। कबीर ज्योति को कुछ पैसे संभाल के रखने को देता है, जो वो फार्म हाउस पे किसी को देने वाला था। खैर, वो लोग अपने वेकेशन पे निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते पे वो लोग एक ढाबे पे रुकते हैं। कबीर की मुलाकात वनराज नाम के एक आदमी से उस ढाबे के वॉशरूम में होती है। वनराज उस समय अपने बेटी से बात कर रहा था, जो वनराज को उसका ख्याल रखने को कह रही थी। हम आगे देखते हैं जानवी, जो कि पराठा इसलिए नहीं खाना चाह रही थी क्योंकि उसमें बहुत सारा बटर था। कबीर चाय के लिए काउंटर से टोकन लेने जाता है, पर उसके पास छुट्टे न होने के वजह से वापस आ जाता है। तभी वनराज उसके लिए चाय लेके आता है और वो लोग स्ट्रेंजर होने के बावजूद उसे अपने साथ बैठा लेते हैं। एक दूसरे का नाम जानने के बाद वनराज कबीर को उसकी बेटी की तस्वीर अपने मोबाइल में दिखाता है। तभी कबीर का फोन आ जाता है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। बातों बातों में वनराज जानवी को एक लड्डू ऑफर करता है और जानवी उसे बड़े आसानी के साथ खा जाती है। उस लड्डू को खाने के बाद जानवी को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। कबीर वापस आके ज्योति को बताता है कि उसका फार्म हाउस का केयर टेकर छुट्टी पे है। तभी वनराज जानवी को पराठा खाने को कहता है और जो जानवी पराठा नहीं खा रही थी वो चुपचाप पूरा पराठा खत्म कर लेती है। इसके बाद वनराज उसे पानी पीने को कहता है। वो पानी भी पी लेती है। ऐसा लग रहा था कि जानवी वनराज के वश में थी। वो लोग अब अपने फार्म हाउस के तरफ निकल पड़ते हैं, पर वहाँ से निकलने से पहले वनराज जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुँचने के बाद उसे खा लेने को कहता है। जानवी बिल्कुल वैसा ही करती है। वहाँ पहुँच के वो लोग स्विमिंग पूल पे एंजॉय कर रहे थे। ज्योति अपना फोन भीग जाने के वजह से चावल के डिब्बे में डाल देती है। कुछ देर बाद वनराज उसके घर के बाहर खड़ा था। वो उससे अपना फोन चार्ज करने के लिए 15 मिनट मांगता है। ज्योति को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो उनके फार्म हाउस तक बिना एड्रेस के वहाँ पहुँच गया था। ज्योति कबीर से कहती है कि उसे जल्द से जल्द वहाँ से जाने के लिए कहे। कबीर उसे कहता है कि 15 मिनट की ही बात है, वो उसे जाने के लिए कह देगा। मीनवाइल हम देखते हैं जानवी, जो अपने पर्सनल बातें बड़े आसानी से वनराज को शेयर कर रही थी। उसे अपने बॉयफ्रेंड से लेके अपने ट्रिप के बारे में भी सब बता दिया था उसने। पर उस बीच ध्रुव उन्हें बार बार परेशान कर रहा था। ध्रुव जानवी से कहता है कि उसके साथ आके खेले। वनराज जानवी को कहता है कि अपने भाई के साथ इतना खेलो कि उसका कभी खेलने का मन ही ना करे। जानवी ऐसा ही करती है। वो झूले को इतने तेज कर देती है कि ध्रुव डर जाता है और चिल्लाने लगता है। कबीर और ज्योति वहाँ आ जाते हैं, पर फिर भी जानवी नहीं रुकती। पर जैसे ही वनराज उसे रुकने को कहता है, वो रुक जाती है और सॉरी भी कहती है। आगे हम देखते हैं वनराज अब उनके फैमिली मैटर्स में भी घुस रहा था। कबीर उसे मना करता है कि उसे उनके फैमिली के बातों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वनराज उसे कहता है कि उसे पता तो
सब है, जैसे कि जानवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पे जाने वाली है। ज्योति जानवी से पूछती है ये सब डिस्कस कर रही थी तुम इस आदमी से? जानवी कहती है कि उन्होंने पूछा तो बता दिया। वो ये भी कहती है कि वो जो भी कह रहा है उसे वही करने का मन कर रहा है। ज्योति कहती है कि उसे वो करने की जरूरत नहीं है जो भी वो कह रहा है। इसके बाद वनराज जानवी को कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगा के कहे कि वो ट्रिप में नहीं जाएगी और वो उससे ब्रेकअप कर रही है। जानवी बिल्कुल वैसा ही करती है। इसके बाद कबीर वनराज को वहाँ से जाने के लिए कहता है पर वनराज साफ मना कर देता है। कबीर जब उसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश करता है तो वनराज जानवी को उसे रोकने को कहता है। जानवी अपने पिता को रोकती है, यहाँ तक कि उन्हें धक्का तक दे देती है। अब वनराज अपने आगे का खेल शुरू करता है। वो जानवी को बार बार उठने और बैठने को कहता है, उसे रोने को कहता है, यहाँ तक कि उसे स्विमिंग पूल में जाके सांस रोक के बैठे रहने को कहता है। और जैसा वो कहता रहता है जानवी वैसे ही करती रहती है। यहाँ वनराज बताता है कि उसने जानवी पे काला जादू किया है और उसे अपने वश में कर लिया है। वो उन सबका फोन भी तुड़वा देता है ताकि वो किसी को अपने मदद के लिए बुला ना सके। इसके बाद वो जानवी को चाय पत्ती खाने को कहता है। जानवी जिसे चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी वो चाय पत्ती खाने लगी थी। कबीर जानवी को रोकने की कोशिश करता है पर वनराज के कहने पे वो अपने पिता को ही थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वनराज उन्हें बताता है कि वो एक्चुअली में चाहता क्या है। वो उन्हें बताता है कि वो चाहता है कि वो दोनों अपनी बेटी उसे दान कर दे। बस उन्हें इतना बोलना था कि वो दोनों अपनी बेटी को खुशी खुशी उसे अर्पण कर रहे हैं। कबीर ऐसा करने से मना कर देता है। गुस्से में वनराज जानवी को लात मार देता है। कबीर गुस्से में वनराज को मारने लगता है पर वनराज जानवी से कह के ध्रुव का सर फुड़वा देता है। तभी उनके घर में पुलिस आ जाती है। कई बार कॉलिंग बेल बजाने के बाद भी जब वो लोग दरवाजा नहीं खोलते तब पुलिस खुद ही अंदर आ जाती है। उन्हें पता चलता है कि पुलिस को ज्योति ने बुलाया था उसी फोन से जिसे उसने चावल के डब्बे के अंदर रखा था। वो पुलिस को बताते हैं कि शायद उनके बेटे ने खेलते हुए फोन कर दिया होगा। ऐसा वो लोग इसलिए कह रहे थे क्योंकि जानवी एक गैस सिलेंडर के ऊपर बैठी थी माचिस हाथों में लेके और गैस का नॉब ऑन था। कबीर अपने बेटे को बुलाता है जो कि ऊपर जख्मी हालत में लेटा हुआ था पर पुलिस वहां से ये सोच के चली जाती है कि सच में ये उनके बेटे की शैतानी होगी। पुलिस के जाने के बाद वनराज उस फोन को भी तुड़वा देता है पर ध्रुव की हालत खराब होती जा रही थी। उसे हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी था, इसीलिए कबीर वनराज को पैसे का ऑफर देता है। वनराज मान जाता है और घर में जो भी था वो सब लेके आने को कहता है। सब कुछ लेके वो वहाँ से चला जाता है पर तब भी जानवी ठीक नहीं हुई थी। वो दरवाजा खोल के देखते हैं तो वनराज वहीं पे खड़ा था और उसने सारे पैसे जला दिए थे। वनराज उन्हें बताता है कि धन, हवस और लालच इन सब से वो आगे निकल चुका है क्योंकि वो इंसान ही नहीं है और कुछ ही समय की बात है वो भगवान भी बन जाएगा। अब वनराज जानवी को लगातार खुद को थप्पड़ मारने को कहता है। कबीर ये सब नहीं देख पाता और ऊपर अपने बेटे के पास चला जाता है। वनराज अब जानवी को डांस करने को कहता है। वो उसे अपना फोन देता है और ब्लूटूथ से कनेक्ट करके गाने प्ले करवाता है और उसे नॉन स्टॉप नाचने को कहता है। ज्योति ये सब वहीं बैठ के चुपचाप देख रही थी। वहीं ऊपर ध्रुव के एक छोटे से रिकॉर्डर को देख के कबीर उसे एक काम करने को कहता है और फिर हम देखते हैं कि जानवी जो लगातार नाचने के वजह से थक चुकी थी, ज्योति उसे पानी देने आती है पर वनराज उसे पानी भी नहीं पीने देता और ज्योति को जबरदस्ती ऊपर भेज देता है। अब वनराज कुछ देर के लिए सो जाता है और जानवी को कहता है कि जो भी उसके करीब आए उसे वो चाकू मार दे। अब कबीर नीचे आने की कोशिश करता है ताकि वो वनराज के फोन को यूज कर सके पर जानवी उसे रोकने के लिए अपने कपड़ों में ही टॉयलेट कर देती है। ज्योति आके उसके कपड़े चेंज करवाती है। अपने बेटी को एक आदमी के सामने कपड़े चेंज करते देख उसे गुस्सा आता है और वो वनराज पे हमला कर देती है। कबीर भी किसी तरह से खिड़की से नीचे आता है और मेन डोर से अंदर आके जानवी को रोकता है और उसे सीढ़ियों से बांध के वनराज पे हमला कर देता है और उसे अपनी बेटी को आजाद करने को कहता है। पर वनराज इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाला था। वो जानवी से कहता
है कि वो जोर जोर से हंसती रहे जब तक कि वो मर न जाए। ये देख के कबीर वनराज को छोड़ देता है। अब वनराज जानवी से कहता है कि वो अपने भाई ध्रुव को जान से मार डाले। जानवी जब ऊपर पहुंचती है तो उसके पेरेंट्स उसे पकड़ के दूसरे कमरे में ले जाते हैं, पर जानवी अपने पेरेंट्स को उसी कमरे में बंद करके भाग जाती है। वो पागलों की तरह अपने भाई को पूरे घर में ढूंढ रही थी और ध्रुव ऊपर टेरेस पे छुपा हुआ था। जब जानवी वहां पहुंचती है तो ध्रुव सीढ़ियों से होते हुए और ऊपर चला जाता है। कबीर और ज्योति भी वहां पहुंच गए थे, पर जानवी कबीर के हाथों में चाकू भोंक देती है। कबीर नीचे भागता है ताकि वो ध्रुव को बचा सके। जानवी अपने भाई को ऊपर से नीचे फेंक देती है और कबीर वहां पहुंचने से पहले ही ध्रुव नीचे गिर जाता है। एक पल के लिए लगता है कि ध्रुव मर गया, पर अचानक से उसकी सांसें चलने लगती है और अपने बेटे को बचाने के लिए वो अपनी बेटी को वनराज को दान कर देते हैं। हॉस्पिटल ले जाते समय ध्रुव अपने पिता से कहता है कि उसे अपनी दीदी वापस चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि वनराज जानवी को एक जंगल में ले जाता है जहां जानवी जैसे कई सारी लड़कियां थी जो कि वनराज के वश में थी। दूसरी तरफ कबीर जो अपने केयर टेकर के पास जाता है और उसके फोन से एक लोकेशन को ट्रेस करता है। एक्चुअली में कबीर जब अपने घर के खिड़की से नीचे आया था तब उसने मौके का फायदा उठा के वनराज के फोन से लाइव लोकेशन को अपने केयर टेकर के फोन पे सेंड कर दिया था। वो उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और वनराज के फोन का लॉक पैटर्न उसने उस ढाबे पे तब देख लिया था जब उसने अपनी बेटी की तस्वीर उसे दिखाई थी। हम आगे वनराज के खतरनाक रूप को देखते हैं। उसके बुलाने पे सारी लड़कियां उसके पास खींची चली आती है। उसके पास 2 लड़के थे जो कि लड़की के गेटअप में थे। वो कबीर को उस अड्डे तक पहुंचने से पहले रोकते हैं। वनराज एक काले जादू को पूरा करने की तैयारी कर रहा था। उसके पास कई सारी काले रंग की और एक लाल रंग की गुड़िया थी। वो उन लड़कियों को कहता है कि वो जब जब काले रंग की गुड़िया को आग में डालेगा वो सब आग के करीब आती जाएंगी और जब वो लाल रंग की गुड़िया को आग में डाल देगा तो वो सब उस आग में कूद जाएंगी। अब वनराज एक एक करके गुड़िया आग में डालना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ कबीर उन दोनों लड़कों से जो लड़की के गेटअप में थे लड़ते हुए उस अड्डे में पहुंचता है और वहां इतनी सारी लड़कियों को देख के चौंक जाता है। अब कबीर को पकड़ के वनराज के पास लाया जाता है। वनराज उसे बताता है कि उसे वहां नहीं आना चाहिए था क्योंकि उसे अगर एक खरोच भी आई तो वहां मौजूद लड़कियां उसे जिंदा खा जाएंगी। वनराज अब उसे अपना असली प्लान बताता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे शक्ति चाहिए लोगों को एक नजर में देख के वश में करने की, ताकि आगे से उसे लड्डू और पेड़े खिला के लोगों को वश में ना करना पड़े। वो जो भी देखे जिसे भी देखे वो उसके वश में आ जाए। एक तरह से वो भगवान बनना चाहता था। वो जैसे ही आखिरी गुड़िया आग में डालने वाला था तब कबीर उसके पैरों पे जलती हुई लकड़ी से मारता है और जब वनराज दर्द से चिल्लाता है तो वो उसकी जीभ पकड़ के अपने हाथों पे लगे चाकू से उसकी जीभ काट देता है और आग में डाल देता है। अब वो सारी लड़कियां कबीर पे हमला कर देती है, पर कबीर ने अपने बेटे के रिकॉर्डर में वनराज के कहे गए शब्दों को एडिट करके एक लाइन ऐसी रेडी कर ली थी जिसे वो सभी लड़कियों को सुनाता है और उन्हें मुक्त कर देता है। हम आगे देखते हैं हॉस्पिटल में पुलिस इंस्पेक्टर कबीर को बताती है कि उसके वजह से कई सारी मिसिंग केस जो उसके इलाके की थी वो सॉल्व हो गई हैं। वहां जानवी को मिला के 108 लड़कियां थी, पर वनराज वहां से भाग निकला था। कहानी अब 1 साल बाद में पहुंचती है जहां हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि मरे हुए चूहे को उठा रहा था। वो और कोई नहीं कबीर था। वो उस चूहे को और एक चाय पत्ती के पैकेट को लेके एक सुनसान कमरे में जाता है जहां वनराज को उसने रखा था। वो उसे खाने के लिए वो मरा हुआ चूहा और चाय पत्ती देता है। उसके पास एक केला भी था जिसे वो उससे काफी दूर रख देता है और कहता है भगवान आज भी भोजन नहीं करेंगे। कबीर उसे कहता है जब एक साधारण इंसान बाप बनता है तो अपने बच्चों के लिए भगवान बन जाता है। वनराज कबीर से खाना मांगता रहता है और कबीर उसे वहां अकेला छोड़कर चला जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे और मेरे
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।